भी सर्वे में आपने भी देख लिया होगा आपने। हाँ, जनता जब मेरे को पसंद कर रही है, जनता जब मेरे को आशीर्वाद दे रही है, मैं तो जनता को भगवान मानता हूँ। हाँ, राजनीति में बहुत सारा लोग हमें वह अपना फ़ायदा भी उठावें, फ़ायदा उठाता उठाता वह कुछ आगे भी प्रोग्रेस भी करें। बम अगर वो कोई बढ़ गया आगे तो वो कोई मेरो सहयोग हो नहीं, बाकी भी थोड़ी बहुत कोई क्वालिटी होगी भी आधार पर भी आगे बढ़े। और सब ने लोकतंत्र में सब ने अधिकार हुए, बात तो वही है। अगर बचपन में छोटी मोटी चीज़ आप करा उसमें सफाई में और में तो बस चीज़ तो मिले ही, डांट तो मिले ही। मम्मी बता दूँ अपनी संस्कृति में माता जी पिताजी से थोड़ा सो शर्म संकोच है, वो संकोच हमेशा ही रहते मेरे को। कार्य है कि देखिए आप एक बार चप्पल का नजर डालिए कि मतलब साधारण व्यक्ति तो है, मतलब लोग आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मतलब एकदम चप्पल में मतलब अनइया भी बेरोको नहीं भी मतलब एक कितने मोटे मतलब क्षेत्र पर राज कर चुका है, संसदीय सचिव रह चुका है, जिला अध्यक्ष रह चुका है साधारणतः, और अप्रत्यक्ष ने मतलब प्रमाण की आवश्यकता को नहीं। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। क्यों जब है कि क्षेत्रीय क्षेत्र को मतलब हुआ क्षेत्र में जीने वालों, क्षेत्र में रहने वालों और काफ़ी समय पहला सू ई जगह निवास करने वालों बिना क्यों जब क्षेत्रीय, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। क्षेत्रीय बनने वास्ते क्षेत्रीय लोगों के दिला में बसना पड़े और क्षेत्रीय लोगों के दिला पर राज करना पड़े। आज खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र को एक इसो ही हंसतो मुस्कुरातो और एक सूदो सो चेहरो आपके सामने मैं ले आ रहा हूँ। मेरे बाजू में है डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब। अभी एक पोलिंग करवाई, पोलिंग में मैंने काफ़ी लोगों का वहम भी दूर होया और डॉक्टर साहब नंबर 1 पर क्रेज कर रहा है। मारो आंकड़ो हो 5000 वोटिंग हो, लेकिन अब तक करीबन 3900 वोटिंग पोल हो चुके हैं और बिंग मायने डॉक्टर साहब ने 2200 लोगों आपको बेशुमार प्यार दियो है। काफ़ी लोगों का कॉल भी आया, तो डॉक्टर साहब आज बातचीत होगी। हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल है जो इंटरव्यू है। डॉक्टर साहब आपको हार्दिक स्वागत है। आज पहली बार जो नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बिल्कुल ही को नहीं। सुदेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा क्षेत्र के वासियों ने, और आपने मैं नमस्ते करना चाहूँगा। आप जी तरीके से इन चैनल में काम करो और एक मारवाड़ी जी तरीके से आप इजा एक अपनी ज़बान से लोगों ने आकर्षित करो। मैं समझूँ कि आने वाले समय में राजस्थानी भाषा ने भी आप इस तारे माध्यम तारे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ो बल मिल लगो, और हमारे आज जो सपनों है राजस्थानी को वो सपनों भी थे इन चैनल के माध्यम से और जनता की भावना के माध्यम से वो सपनों भी कभी आपने पूरा होगो। सबसे पहले आपने बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पिताजी को सपनों हो डॉक्टर बननो, आप पूरा भी करो। आप बीकानेर की धरती में आया, काफ़ी लोगों से मिलिया, आप काफ़ी गाँव में नौकरी कर चुके हो, नौकरी कम लोगों की सेवा ज़्यादा करी है। आप रात में भी आप पहुंच जानता, अगर किन्हें खांसी जुकाम भी आता तो आप भी जगह मतलब पहुंच जाया करता। इसो फीडबैक है जो आप जगह जगह पुरानी जगह ड्यूटी करेडी है भी लोग केवे आज भी केवे। फिर डॉक्टर सू राजनीति में कदम रखना मतलब एक अपने आप में एक नयो अभ्यास हो। देखो, हमारे पिताजी को सपनों के डॉक्टर बने, लेकिन मेरा भी वक्त भी टाइम में इतनी कोई मेरी कोई बात को नहीं। मैं असफलता से सफलता में पहुँचो आदमी हूँ। बहुत ही संघर्ष करके ये सपना ने मैं पूरा करो। मेरे पिताजी को सपना हो भी मैं पूरा करो, और पूरा करके मैं नौकरी भी करी। नौकरी में मैं बज्जू, जयमलसर, खाजूवाड़ा, बीकानेर, पीबीएम बड़ी बड़ी जगह जठे जठे मारो मैं जठे से मेरी पढ़ाई करी, बठे भी मैं नौकरी करी। पीबीएम बड़ी हॉस्पिटल है, तो वो सपनों पिताजी को वो पूरा करते हुए और एक गरीब परिवार से निकलो। मैं छोटे से गांव से निकलो, छोटे से गांव में निकलो, गरीब परिवार से निकलो। पूरी चीज़ मेरी देखेड़ी, गांव में कौन क्या रहे, समाज क्या रहे, गरीबी किसी को है, सब चीज़ मेरी देखेड़ी। तो भी सपना है कि सागे पिताजी को सपनों तो पूरा करो, लेकिन वो चीज़ जबकि मैंने गाँव में मिली, जगह मैंने संस्कार मिला, पिताजी से मिला, मेरे समाज से मिला, जो संस्कार मिला भी संस्कार पर चालतो मैं जनता की सेवा करी, चिकित्सक के नाते पूरी सेवा करी। और सेवा भी मैं सुदेश जी निःशुल्क करी, कभी भी मैं कभी कोई से कोई रुपये को लियो। हाँ, जो मैं तनख्वाह मिली बात जरूर मैं मेरे घर गुजारा करने के लिए मैं तनख्वाह जरूर ली है, लेकिन मैं उसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की कोई 1 रुपये भी आम जनता से जटे जटे भी रहो मैं को नहीं लियो और निःशुल्क सेवा करी। मेरी मतलब एक आत्मा से करी हुई चीज़ है, न कि मैं कोई इसमें कोई हमारे पिताजी को भी मेरे को कोई दबाव को नहीं हो, परिवार को दबाव को नहीं हो। मैं कहो जी परिवार से मैं पैदा हुआ हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है वह चीज़ मैं जनता के सागे मैं भी हिसाब से जनता की मैं सेवा करना चाहूँ। दीन दुखी की मैं कोई भी आत्मा दुखाने की बन चाहूँ, जो भी परिवार जो भी मैंने मिलो आज तक, बाकी एकदम दिल से सेवा करी।
हाजुड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपने क्यों जो है कि यार वे तो शुद्धि गाय है, तो मतलब आपने पता है कि आपके बारे में लोग आप बात कहे कि यार मतलब डॉक्टर विश्वनाथ आ रहे हैं, तो कई लोग तो आज भी आप बात कहे जगह बडेरा लोग हैं वे कह विश्वनाथ जी के साथ शुद्धि गाय आ रहे बे आ रहे हैं, तो आपने शुद्धि गाय की संज्ञा दी जो है, आपने पता है जनता की मतलब आ राय है आपके बारे में? देखो वह जनता मैंने कोई संज्ञान दी है, कोई संज्ञा दी है, तो आज गाय ने किस रूप में मानी जाए? देखो पूरे हिंदुस्तान में गाय को जो दर्जो है बहुत बड़ा दर्जो है। लेकिन मैं आज चीज़ कहना चाहूँ कि राजनीति में मेरे आने को कोई सपनों को नहीं हो। राजनीतिक तो एक अचानक ही अकस्मात ही मैंने कोई चीज़ आप मिल रही है भी, मैं जनता को आशीर्वाद मिलो, आम जनता को आशीर्वाद मिलो, नेताओं का आशीर्वाद मिलो, माननीय वसुंधरा जी भी टाइम मुख्यमंत्री है वहाँ को आशीर्वाद मिलो, अठका जगह हमारा लोकल नेता देवी सिंह जी भाटिया, चाहे माणक जी सुराणा हा, चाहे जालम सिंह जी भाटिया, चाहे कृष्णा राम जी हा, जितना बड़ा बड़ा नेता अठ हा बीकानेर में वहाँ को सबको मैंने आशीर्वाद मिलो, और मैं ये मुकाम तक राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब हमारे चूरू से हाँ, तो भी टाइम मैंने आशीर्वाद मिलो, तो मैं राजनीति में कोई इस तरीके से मेरे को पदार्पण हो है। और राजनीति में जी हाँ मैं पदार्पण हो मेरे राजनीति में मैं सब लोग इस भी तरीके से पसंद करो। राजनीति में आके भी मैं कोई की तरीकों कोई भ्रष्टाचार करने की कोई मेरा प्रयास नहीं कर रहे हो, बिल्कुल निःशुल्क सेवा राजनीति में मैं करके लोगों की सेवा करने कोई भावना से मैं आयो, क्यों डॉक्टर में भी सेवा करी, तो मैं चाहूँ राजनीति में भी भावना से सेवा होती रहे। और जो पद मिले है आज कितना कितना बड़ा बड़ा पद मैंने मिला हमारी पार्टी के माध्यम से मिला, चाहे मैं बीकानेर को जिलाध्यक्ष भी बन रखियो बीजेपी में, और मैंने संसदीय सचिव भी रखियो पार्टी इतो मैंने मान सम्मान दियो। मैं समझूँ कि जनता की सेवा करूँ, पार्टी का दिशा निर्देश मानूँ, पार्टी जो कहे भी काम पर मैं खड़े उतरूँ, आ मेरी भावना है। शुद्धि गाय है, गाय आपकी बहुत मोटी संज्ञा है, पूरा हिंदुस्तान में पूजी जावे, गाय माता दूध भी पिलावे, लेकिन कई टाबर दूध पी के भी गाय ने लाठियां से ठोकने को प्रयास करे, रोड़ा करने को प्रयास भी करे, तो मतलब कभी आहत कौन करी आ चीज़ भी? आ चीज़ मैं देखो जब से क्षेत्र में आयो, जितने भी हमारे जहाँ गौशाला में जो गौशाला यहाँ बनी है उन सब में जहाँ जब मेरे को बुलाया गया, मैं उसमें पूरा मेरा तन मन धन से जितना भी मैं सहयोग कर सका उतना मैं सहयोग करूँ। और गाय माँ के बाद में दूसरा दर्जा होता है, माँ दूध पिलाती है, उसके बाद में माँ के बाद में गाय दूध पिलावा अपन, और गाय से दूध से आप आई था इस मुकाम तक पहुँचा। गाय जो गाय जो हमें देती है, अभी से प्रकृति भी शुद्धता होती है। गाय वास्तव में ही हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, गाय को जो दर्जो है वो बहुत बड़ा दर्जो है। तो अपा माना कि जो हमें माँ अगर दूध पिलाती है, माँ के साथ साथ हमें गाय दूध पिलाती है, अगर माँ को हम दूध पिलाने के बाद में माँ को हम उस तरीके से प्रताड़ित करें या गाय को प्रताड़ित करें, तो बात चीज़ तो अच्छी को नहीं, कोई भी करे, लेकिन हमारी आत्मा में चीज़ को नहीं। मैं तो माँ की सेवा भी करा, गाय की सेवा भी करा, हमारे पिताजी की सेवा भी करा। बहुत मोटी मतलब आसंज्ञा है, तो थे मन दे चुके और जनता समझ चुकी है। आज के दौर में आपने लाग रही है कि जकान आपने मतलब आप उंगली पकड़े के सिखायो, चलनो सिखायो, राजनीति करनी सिखाई, काफ़ी आप काम भी दिया है, हालांकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रश्न भी हो उसके, लेकिन आप यूँ जुड़े रहे तो नॉन पॉलिटिकल भी है। आज बे कठी न कठी पीठ पीछे डॉक्टर विश्वनाथ की बुराई करे, कभी दुख हो ये चीज़, या फिर ये चीज़ें आप एकदम इग्नोर कर दे हो कि नहीं? हाँ। मैं बिल्कुल ही ये चीज़ से मैं कभी दुखी को नहीं हूँ। आपने अभी बताया हो कि मैं हमारे चैनल के माध्यम से कोई सर्वे कराया हो, भी सर्वे में आपने भी देख लिया होगा आपने। हाँ, जनता जब मेरे को पसंद कर रही है, जनता जब मेरे को आशीर्वाद दे रही है, मैं तो जनता को भगवान मानता हूँ। हाँ, राजनीति में बहुत सारा लोग आवें, वह अपना फ़ायदा भी उठावें, फ़ायदा उठाता वह कुछ आगे भी प्रोग्रेस भी करें। बम अगर वो कोई बढ़ गया आगे तो वो कोई मेरा सहयोग हो नहीं, बाकी भी थोड़ी बहुत कोई क्वालिटी होगी भी आधार पर भी आगे बढ़े। और सब ने लोकतंत्र में सब ने अधिकार हुए, कोई भी कठे भी आपके लोकतंत्र में आपको अधिकार हक रखने के लिए स्वतंत्र है, हमारे ही बारे में कोई भी दिक्कत को नहीं हुआ। अब 2-3 प्रश्न रहेगा। अब पानी की बात कर लें अपन डॉक्टर साहब, आप लगातार मतलब कवरेज भी करते हैं, आप भी लगातार ज्ञापन सौंप रहे हो, आज भी आप मतलब पानी हालांकि नहर में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज आप एक मीटिंग भी बुलाई। पानी के लिए त्राहिमाम जनता कर रही है। आप गए राज में भी मतलब इसी बंदियां हैं जो देखने मिली, लेकिन मतलब वो टाइम शायद को नहीं हो जगह टाइम आ बंदी है, तो आप इन्हें कई नज़रियों देख रहे हो, मतलब एक किसाना ने राजनीतिक गलियारे में घसीटे जा रहे हो? देखो आज जगह बंदी है, एक घोषित बंदी है आज सरकार के द्वारा, मतलब बिना समय बिना टाइम या बंदी कर दी है। घोषित बंदी होती है बा नहर दुरुस्तीकरण के लिए, नहर सुदृढ़ीकरण के लिए है बा बंदी 70 दिन की हमारे टाइम में भी हुई, ई टाइम में भी हुई, लेकिन अब जो बंदी कर रखी है वह एक घोषित बंदी है। एक मायने किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुए है। पानी एक तरफ तो
हिमाचल पंजाब हरियाणा में बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ अटे सूखो पड़े है। अपनी जो फसल यहाँ बुआई करी है, जो भी फसल इन क्षेत्र में बुआई करी है, वह फसल पूरी नष्ट हो रही है। तो कठिन कठिन कोई मिसमैनेजमेंट में है, चाहे वो अधिकारी लेवल पर है, चाहे राज के लेवल पर है। राज बिल्कुल मतलब असंवेदनशील अपना दर्शाता है कि राज के इस समय में किसानों के साथ संवेदनशीलता दिखाता हुआ जो फसल खड़ी है, जो किसान बड़ा मुश्किल से भी फसल ना तैयार करे, अपने बच्चों को पालता है, देश को पालता है, भी चीज़ ने सरकार अगर समझती समय रहते तो बहुत अच्छा हो। तो आज मैं समझूं कि पानी सिंचाई पानी तो बिल्कुल मिल रही हो, सिंचाई के सागे सागे पेयजल की भी समस्या हो रही जहाँ पैदा होगी। जबकि आप लोग भी देखी होगी, डिग्गियाँ खाली पड़ी हैं, लोगों को टैंकर काफ़ी पैसा ला के टैंकर मंगाना पड़ रहे हैं। आ चीज़ सामने आ रही है। और पानी भी जो बाहर से मंगा रहे हैं वो भी खारो पानी मिल रहा है, एक बीमारी, उसमें बीमारियाँ भी इस क्षेत्र में पैदा हो रही है। तो मैं समझूँ राज ने या राज के जनप्रतिनिधि ने इसमें वो करके दखल दे के और जनता तक पानी पहुँचाएं, सिंचाई पानी हो चाहे पानी पीने को पानी हो, इसकी मैंने काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब कभी बोरिया खाया है आपका बचपन में? बोरिया तो मैं तो खेत में बहुत काम कर रहा है सुदेश जी, बोरिया तो बहुत खाए रहे, आज भी खाऊं मैं, जटे भी मन मिला है मैं बोरिया बहुत खाऊं, बहुत अच्छी चीज़ है भी, मैं बहुत ही न्यूट्रिशन है, तो बोरिया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्यों नहीं खाते। बहुत बोरिया की गुठली ला रहा कभी मम्मी से डांट पड़ेड़ी है कि मतलब इन्हें बिना खिंडा दी घर के मायने? हाँ, ये बात तो वही है। अगर बचपन में छोटी मोटी चीज़ आप करा उसमें सफाई में और में तो बस चीज़ तो मिले ही, डांट तो मिले ही, मम्मी की तो मिले ही। मांगो की तो है आपके जीवन में? देखो, मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो सब कुछ है, मेरा माँ और मेरे पिताजी है, बीच में बड़ी चीज़ मेरे जीवन में कुछ ही को नहीं। अगर माने एक लाइन में कुछ आप सम्मानजनक शब्द बोलना चाहो तो भी मांगे और पापा के लिए आप क्या बोलना चाहो? क्योंकि आज जो कुछ भी मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, वो मेरे माँ और पिताजी की वजह से हूँ। ये लाइन अगर मैं कॉपी कर लूँ तो बुरी बात को नहीं है, क्योंकि मैं भी जगह मुकाम पर पहुँचे हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत के साथ अगर वो मैं वक्तव्य अगर पेश कर रहा हूँ तो मैं भी माँ और बाप की वजह पहुँचा हूँ कि बहुत माँ बाप को एक बहुत मोटो जीवन है और मांगो आधार शायद आपने जीवन में कोई और ले ही कौन सके। जरूर जरूर सही कह रहे हो आप। माँ से बड़ी चीज़ कुछ दुनिया में धरती पर हो ही कौन सके। पिता, माँ बापू, पिताजी जिसको भी जो संज्ञा अपन देते हैं, जिन्होंने जहाँ की वजह से आप मुकाम पर पहुँचा, मैं समझूँ माँ से बड़ी चीज़ कोई धरती पर को नहीं। डॉक्टर साहब अंतिम प्रश्न रहेगा, हालांकि आज नॉन पॉलिटिकल है तो आप मतलब कोई एक आध मुद्दे पर बात करी है, हालांकि आप ज़्यादा इन्हें इंटरनल कौन बनाना चाहो। डॉक्टर साहब आप सक्सेस होया, आप कभी भी कौन सोचो कि मतलब आप एक डॉक्टर बनोगा, हालांकि आपके पिताजी को सपनों हो, जी हाँ कि मेरे पिताजी कभी कौन सोचो कि मैं वो सिस्टम लेके कभी मतलब थार सामने खड़े होऊंगा, तो मतलब थारो थे सपनों पूरा करियो है। सपनों पूरे करने के बाद में पांगो सपनों थे तोड़ो राजनीति में आया, तो पिताजी के साथ कभी बैठ के वार्तालाप हुई बात पर कि बेटा मैं डॉक्टर साहब को सोचो डॉक्टर बन गया, एकदम अच्छी सेवा करी, लेकिन अब राजनीति के मायने भी अच्छो है, जी हाँ कि आपको जो कार्यकाल रहे है हमेशा बेदाग मतलब छवि का आप धनी रहा हो, और अगर आप किसी मिल रहा हो तो आप बहुत अच्छे से मिल रहा हो, आपने बड़ा बुजुर्ग है जो प्यार से बुला रहा है, आपके बीच में कोई मीडिएटर को नहीं मिलने के लिए। आ सब मोटी खास बात है कि आपके क्षेत्र में आ बात कही जाए कि अगर डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल साहब मिलना है तो कोई मीडिएटर को नहीं, हालांकि मंत्री विधायक आंसू मिलने के लिए 5-7 मीडिएटर को रास्तों क्रॉस करना पड़े, लेकिन आपके जीवन में वो कभी को नहीं। तो बस सादगी कभी पिताजी के साथ 1-to-1 बैठ के बातचीत करी मुद्दे पर कि भाई आपने क्या तरीका चालना है? देखो, हमारे पिताजी, आपको मैं बता दूं, अपनी संस्कृति में माताजी पिताजी से थोड़ा सा शर्म संकोच है, वो संकोच हमेशा ही रहते मेरे को, आज भी रहे। और आज मैं अपना एक मतलब बचपन महसूस करता हूँ जब मेरे पिताजी मेरे घर में मिलते हैं, मेरे को उनसे बहुत सारा डर लगता है, बहुत सारा भय लगता है। जब मैं घर में जाऊँ, लेट हूँ, देर हूँ, उन को के भी टाइम एक मूड हो है, बस सब चीज़ें मैं नोट करूं। और मैंने इतो फ्रीडम मेरे रेडी को नहीं पिताजी के सामने कि मैं वहाँ बैठ के वहाँ बराबर बैठ के बातचीत कर सकूं। हमारे पिताजी एक अलग बात है कि मेरे कोई सपनों को नहीं हो राजनीति माना को, पिताजी भी को नहीं चाहा कि तू राजनीति में जावे, लेकिन जब मैं राजनीति में पैर रखी हो, जना मैं लास्ट बार मेरी इच्छा ही कि मैं मेरे पिताजी से ही राजनीति में पैर रखने के लिए मैं परमिशन लूँ, यानी उनसे आज्ञा लूँ। मैंने सुबह का मुहूर्त था, मैं मेरे गांव गया हुआ था, पिताजी से मैंने पूछा, पिताजी ने मेरे को सुबह ही आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जिया तेरी इच्छा है, जिया कर तू,
कोई नहीं, अब जो तेरे नौकरी नहीं करनी है तो ना कर, और अगर इस राजनीतिक क्षेत्र में जाने की इच्छा है तो हमारी तरफ से थाने इजाज़त है। तो पिताजी ने पूछ के आएगा। पिताजी ने पूछ गया एडो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और अभी मैं आपने बता दूं कि आपके लिए जनता को भरपूर प्यार है, लोग आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लोग आपके लिए मतलब एक बेस्ट विशेष है जो आपकी आप बता रहे हैं कि देखिए आप एक बार चप्पल का नज़र डालिए कि मतलब साधारण व्यक्तित्व है। मतलब लोग आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मतलब एकदम चप्पल में मतलब अन्य यहाँ भी बेरों को नहीं भी मतलब एक कितने मोटे मतलब क्षेत्र पर राज कर चुका है, संसदीय सचिव रह चुका है, जिला अध्यक्ष रह चुका है, साधारणतः और अप्रत्यक्ष ने मतलब प्रमाण की आवश्यकता को नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप चप्पल में भी रहे हो, मतलब आपने कभी को नहीं अभी कम से कम ब्रांडेड कुछ पहरे हो जाओ है? देखो मैं प्रकृति के नियम के साथ चलूँ, हाँ। साधारण परिवार से पैदा हुआ हूँ, और मैंने कोई मेरी मतलब आकांक्षा इच्छा ऐसी को नहीं हुआ है कि मैं मतलब हवाई जहाज़ में घूमूं या मैं कोई अच्छे बूट सूट पहनूं या कोई मैं टाई लगाऊं या मैं और कुछ पहनूं। मैं तो जो कुछ मिल जाए मेरे घर में वही खा लूँ, वही पी लूँ, और जो कुछ मिल जाए वही पहन लूँ। मैंने कोई इससे परहेज को नहीं। वाह वाह डॉक्टर साहब, मैं बहुत मतलब आप हूँ प्रभावित भी हूँ आपको व्यक्तित्व देके कि एक बहुत बड़ी शख्सियत सा के खड़े हूँ, और माँ बाप की जो बेटो इज्जत करे और माँ बाप के सामने जो एक शंका को जो दायरो है वो क्रॉस नहीं करे, यानी कि कम बोलनो बांग सामी अगर चाल के जानो है तो भी बहुत झुंझलाहट पैदा हुआ है। तो मैं मानूँ कि बी जिसो पूत कटाई कौन मिले, बाकी तो कहो जावे है कि पूत सपूत तो क्या धन कमाए, पूत कपूत तो क्या धन कमाए। बात है जो साबित करके बताइए। आई हमारी लाइन है। मैं कई बार आ चीज़ बोलूँ जगह थे बोलो, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन कपूत तो क्यों धन सींचे। पूत सपूत हो तो धन सींचने की जरूरत को नहीं, पूत कपूत हो तो धन सींचने की जरूरत, कपूत हो तो धन सींचने की जरूरत को नहीं। पर पूत जो सपूत होता है तो उसको सपूत बनाने की जरूरत हो है। संस्कार दो, अच्छो संस्कार दो, भारतीय संस्कृति का संस्कार दो। हमारा माता पिताजी ने हमें क्या संस्कार दिया वो संस्कार पूत ने दो, और पूत ने पढ़ाओ लिखाओ। अगर सपूत होसी तो आपके पैरा में खड़ो जैसी, कपूत होसी तो आपको सिंचड़ो भी वो नष्ट कर देसी। तो इस बात ने मैं मेरे भी आज जो आपने दो लाइन बोली है वो मैं उस पर लागू करता हूँ। और थे मैंने आज एक मारवाड़ी भाषा में या मन आज मौको दियो, इनके लिए आपको सुदेश जी मैं मेरे तय दिल से आपको आभार प्रकट करूँ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस मारवाड़ी के माध्यम से जनता ने संदेश देने को मौका दिया। डॉक्टर साहब चिंता ना करो, थारी मारवाड़ी एकदम सही कर देंगे आप। तो मारवाड़ी में परफेक्ट बना देंगे डॉक्टर साहब ने। यह बहुत ही गजब चूरू की भाषा शैली है जो बोल रहे हैं। मैं आपने बता दूं कि जो आप लोग जो वोट पोलिंग करी है बाशख्सियत किया की है, भी शख्सियत माँ बापा को कितो कहनो मान्यो है, भी शख्सियत माँ बापा का सानिध्य में कितो काम करियो है, बचपन में कितनी शरारता करी है, ई पर हल्को सो प्रकाश डालने की आज हल्की सी कोशिश करी है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।